अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने इंटर पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करूंगा। ये मेरे सामने 2023 का एनुअल लाहौर बोर्ड का फर्स्ट ग्रुप का पेपर है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बताऊंगा ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 100% मार्क्स यानी 100 में से 100 भी ले सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम 100 का तो नाम ही सुना है लेकिन आते कभी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जो रूल और रेगुलेशंस है पेपर को अटेम्प्ट करने के, उसके हवाले से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो यकीनन आप ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको वो मेन पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिनको फॉलो करके आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे आप कि आप 100% की जानिब रवां दवा हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, आपको पता है 20 मार्क्स का MCQs का होता है, वो आपने बबल शीट के ऊपर ही अटेम्प्ट करना होता है। बबल शीट के ऊपर बबल फिल करने होते हैं। अब ये सब्जेक्टिव टाइप है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1। शॉर्ट स्टोरीज में से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके सामने 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें से कोई से 6 करने होते हैं। हर एक सवाल के 2 नंबर है, तो 12 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। मैं अभी आपको पेपर शेयर करने के बाद जो मेन इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरीके से पेपर की मार्किंग होती है, उस हवाले से आपको गाइडलाइन शेयर करूंगा और कुछ मॉडल या जो सॉल्यूशन आंसर्स हैं वो भी शेयर करूंगा ताकि आपका ये आइडिया क्लियर हो जाए कि हमारे जहन में होता है कि पता नहीं कितना लेंथी क्वेश्चन को लिखना होता है, लेकिन ये तो टू दी पॉइंट लिखना होता है और बहुत शॉर्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें है राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग हिम व्हाई यू कुड नॉट परफॉर्म वेल इन दिसंबर टेस्ट, या इसके साथ है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू रिफंड हॉस्टल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल हेस्ट मेक्स वेस्ट। दूसरी साइड दिखाते हैं आपको पेपर की। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, कैसे करना है अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। बी पार्ट देखिए इसका, पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1। सेम सी पार्ट देखिएगा, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेज। ये कितनी लेंथ का होना चाहिए, कैसे लिखना है अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। शॉर्ट स्टोरी बुक 1 में से है कि आपके सामने एक इंग्लिश में पैरा दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 ये उन बच्चों के लिए होता है जिनका इंग्लिश मीडियम होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश विल राइट एन एसे ऑन माई एम्बिशन इन लाइफ। तो जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम होता है उनके लिए ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने एक ऐसे लिखना है जो आपको टॉपिक दिया जाता है। आप चलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपको बताते हैं। जी प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है, हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। टोटल 15 बनते हैं तो 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसमें जो मेन बात है वो आपको बता दूं कि स्पेलिंग मिस्टेक बी अंडरलाइन एंड पेनलाइज्ड अकॉर्डिंगली, कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रामर की या स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो डेफिनेटली उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी तरह अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 2 में से, जो कि लेटर लिखना होता है जिसके 10 नंबर होते हैं। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अगर आप देखें तो एड्रेस एंड डेट दोनों चीज़ें लिखने के 2 नंबर है, 1/1। सैल्यूटेशन का 1 नंबर है और सब्सक्रिप्शन का 1 नंबर है। बॉडी के 6 मार्क्स हैं। अब बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ईच पार्ट ऑफ द लेटर मस्ट बी मार्क्ड एंड टोटल इंडिकेटेड एट द एंड। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट अटेम्प्ट द बॉडी ऑफ द लेटर एट ऑल और द मैटर इज टोटली इररेलेवेंट, ही या शी शुड बी गिवन नो क्रेडिट। तो बच्चों, बॉडी का लिखना ज़रूरी है अगर आप लेटर की बात करें, कि आपने शुरू में जो
एड्रेस और डेट, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन लिखा है, अगर आप बॉडी नहीं लिखते तो फिर इसके कोई नंबर नहीं है। लिहाजा बॉडी लिखेंगे तो 6 नंबर में से आपको जो भी अवार्ड किए जाए तो उस सूत्र में आपको एड्रेस और डेट के, सैल्यूटेशन के, सब्सक्रिप्शन के जो मार्क्स है वो दिए जाते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर इज़ रेलिवेंट टू द सम एक्सटेंट ही या शी मे बी गिवन क्रेडिट फॉर द एड्रेस एंड डेट। अगर आप ऐसा मैटर लिखते हैं, सब्जेक्ट मैटर जो कि रेलिवेंट है आपके लेटर से, तो उस सूरत में ही आपको मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो लिहाजा अच्छे तरीके से जो भी लेटर आए उसको कंप्लीट हमेशा सॉल्व कीजिएगा ताकि आप 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकें। अब बाज़ बच्चे शॉर्टकट लेटर लिख देते हैं, 2 लाइनों में ख़त्म कर देते हैं उसकी बॉडी को, बाज़ पेज 1.5 पेज तक भी ले जाते हैं। तो डेफिनेटली जो शॉर्ट लिखेंगे वो 6 नंबर तो नहीं मिलेंगे बॉडी के, उनको 1 से 2 ही मिलेंगे। तो इसी सूरत में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जब आप हर स्टेप को क्लियरली अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। इसके साथ है एप्लीकेशन लिखने का क्वेश्चन आता है। द एप्लीकेशन में बी मार्क्ड इन द फॉलोइंग वे। इस तरीके से उसके नंबर आपको अवार्ड होते हैं। एड्रेस का 1 नंबर होता है, सैल्यूटेशन का भी 1 नंबर है, सब्सक्रिप्शन का भी 1 नंबर है, बॉडी के 6 नंबर है और डेट का 1 नंबर है। इसमें जो मेन बात है कि ईच पार्ट में बी मार्क्ड एंड टोटल इन सर्कल्स एट द एंड। द एप्लीकेशन मस्ट बी रेलिवेंट। जो दिया गया जिस टॉपिक उसके मुतलका ही होनी चाहिए, प्रिसाइज एंड फॉर्मल होनी चाहिए। नो मार्क शुड बी अवार्डेड व्हेन द बॉडी इज़ नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने इसकी भी बॉडी नहीं लिखी एप्लीकेशन की तो फिर इसके नंबर नहीं आपको मिलेंगे। और इट इज़ इररेलेवेंट, या आपने टोटल ही इररेलेवेंट लिखा हुआ उस सूरत में भी, या बॉडी को इररेलेवेंट फॉर्म में लिखा है तो फिर उस सूरत में भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाते। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, स्टोरी लिखने का क्वेश्चन आता है। ये भी आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का है। रेलिवेंट स्टोरी शुड बी इवेल्यूएटेड एज अ होल। मुतलका जो जिस टॉपिक पे आपसे पूछी जाती है उसी से रेलिवेंट ही होनी चाहिए। गुड एक्सप्रेशन एंड ग्रामेटिकली फ्लॉलेस इंग्लिश में बी अवार्डेड जनरली। ऐसी आपने अच्छी इंग्लिश का लिखने का आपका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए ग्रामेटिकली फ्लॉलेस होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए ग्रामर के हवाले से, स्पेलिंग के हवाले से। उस सूरत में आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 10 में से दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द डिवीजन ऑफ मार्क्स इज एट अंडर। क्वेश्चन नंबर 7 के हवाले से अगर हम बात करें कि जिसमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें सबसे पहले देखें तो टाइटल ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट, दोनों का 1-1 नंबर है। टाइटल लिखने का पोएम के और उसके पोएट के नाम लिखने का 2 नंबर का ये। कॉन्टेक्स्ट लिखने का 1 नंबर है, एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर है। तो इस तरीके से आप देखें टोटल 5 नंबर बनते हैं। उसके साथ बी में देखें तो पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1। सो जो क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन का, ये आपने करनी है। ये भी आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से करनी। इसी तरह सी अगर हम पार्ट देखें तो यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। इसमें जो मेन पॉइंट है कि सेंटेंस कन्वेइंग मीनिंग जो आपने जुमला बनाना है उसका वो बामानी होना चाहिए, मानी वाज़िया करता हो, एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के हवाले से दुरुस्त होना चाहिए। शुड बी गिवन फुल क्रेडिट, पूरे नंबर दिए जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। शॉर्ट स्टोरी बुक 1 में से इंग्लिश में पैराग्राफ दिया होता है उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। 15 नंबर का होता है। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू शुड बी क्लियर एंड स्मूथ फॉर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट मार्क्स। क्लियर आपकी होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए जो इंग्लिश में लिखा है जिस टेंस में और टेंस की जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में ही आपने लिखना है। The essay या paragraph etc. attempted in lieu of translation may also be marked and better award retained। तो ये इसकी मेन पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 के। क्योंकि जो इसके साथ अल्टरनेटिव क्वेश्चन जैसा कि हमने बात की थी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है कि कैंडिडेट हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश विल राइट एन एसे, जिस तरह हमने बात की थी माई एम्बिशन इन लाइफ के ऊपर, तो वो इस पॉइंट को मद्देनजर रखेंगे कि द ऐसे या पैराग्राफ्स अटेम्प्टेड इन ल्यू ऑफ ट्रांसलेशन में बी मार्क्ड एट बेटर अवार्ड रिटेन्ड। सिंपल और टू द पॉइंट जो टॉपिक दिया गया उससे रेलिवेंट होना चाहिए।
तो जो बच्चों आपके सामने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बताया है, ये एक आइडिया दिया है ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त ये पॉइंट आपके माइंड में रहे। तो अब आपको थोड़ा सा इनका सोल्यूशन एक मॉडल के तौर पे भी दिखाता हूँ ताकि आपका आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाए लेंथ के हवाले से और लिखने के हवाले से। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आपके सामने। जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था, इसमें क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड नॉर्मा मेक फॉर आथर्स ब्रेकफास्ट। अब इसका आंसर देखेंगे तो आप कहेंगे इतना शॉर्ट, नॉर्मा मेड पैनकेक्स एग्स एंड टी फॉर आथर्स ब्रेकफास्ट। अब आप कहेंगे ये तो एक लाइन का आंसर, इसके 2 नंबर। जी बच्चों ऐसा ही है, आपका काम है कि टू दी पॉइंट आंसर देना है क्वेश्चन का, लेंथ मैटर नहीं करती शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ये आपने बात नोट रखी। इसी तरह बाकी भी क्वेश्चन देख सकते हैं ताकि आपका आइडिया मजीद क्लियर हो जाए। इनको पढ़ सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 भी आपको इसी तरह मैं शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ, ताकि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए कि हम तो इसमें ऐसे ही घबरा रहे थे कि शॉर्ट क्वेश्चन में से मार्क्स नहीं देते एग्जामिनर या वो बड़े सख्त होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी। इसी तरह मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं लेके चलूँगा आपको, जिसको देख के आपको अब बड़ी खुशी हो रही होगी। ये तो 2 से 3 लाइनों का मैक्सिमम आंसर है, ये तो हमने ऑलरेडी याद किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करने वाली बात ये, आप देखेंगे कि ग्रामर की कोई मिस्टेक आपको नज़र नहीं आएगी इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये एक मॉडल के तौर पे आपके सामने दिए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग हिम व्हाई यू कुड नॉट परफॉर्म वेल इन दिसंबर टेस्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे शेयर की थी कि सबसे ऊपर देखिए आपने जो मेन पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि एड्रेस कैसे करना है। आप देख सकते हैं सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, डेट, उसके बाद नीचे बॉडी पे आ जाए माय डियर फादर। आप देख सकते हैं पैराग्राफ बना के प्यारा सा, ग्रामर की गलतियों के बगैर आप इसको आप रीड करें, पढ़ें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। नीचे देखें एंड किस तरह किया गया है। अब नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो इसके साथ या और लिखा होता है एप्लीकेशन लिखना, अब उसको भी आप देख लें। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABC कैसे लिखा गया है, सिटी रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद नीचे देखें तो बॉडी नज़र आ रही है, और नीचे एंड कैसे किया गया है, कहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप, ये चीज़ आप नोट कर लें। लेटर या एप्लीकेशन लिखते वक्त यही मेन पॉइंट जो होते हैं वो बार बार देखे जाते हैं, जिनकी वजह से मार्क्स में डिडक्शन होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, स्टोरी, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप देखिएगा किस तरीके से एक अच्छी स्टोरी जो है वो लिखी जाती है, उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं। आप इसको रीडिंग कर लें, और नीचे एंड पे आप देखिए मॉरल भी यहाँ पे लिखा गया है, डू गुड हैव गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जो कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। आप देखिए रेफरेंस हवाला देना होता है। ये जो लाइंस है पोएम के किस हिस्से से ली गई हैं, कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हवाले से माइंड में रखिएगा कि सिर्फ उन्हीं लाइन की आपने करनी है जो आपको दी गई हैं, उससे पहले या उसके बाद में जो लाइंस दी जाती हैं और उनकी नहीं करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप रिमेनिंग देख सकते हैं पार्ट। इसी तरह जो बी पार्ट है पंक्चुएशन के हवाले से, पंक्चुएट द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1 से जो आपको क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा किस तरह, कहाँ पे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉमा, कॉलन या जो भी इसके अंदर यूज़ होता है वो कैसे लगाना है। सी देखिएगा पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं,
जो कि क्वेश्चन आता है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। ऑब्जेक्ट 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 का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट ए से और ऑब्जेक्ट ए ओ से, इन दोनों के देखें फिक्रे सेंटेंस कितने इजी वे में बनाए गए हैं। ही इज़ फेसिंग ऑब्जेक्ट पॉवर्टी दीज डेज, और ऑब्जेक्ट आ जाए हिज ऑब्जेक्ट इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। तो इस तरह आप हाफ लाइन का भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, ये आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जो कि आपको बताया गया था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। जो पैराग्राफ दिया गया उसको उर्दू में लिखना है आपने। वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट। ये पैराग्राफ था कि एक दफ़ा एक बादशाह और फारसी गुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। कितने आसान वर्ड्स के अंदर आपके सामने ये पेश किया गया है। अब इसके साथ हमने देखा था क्वेश्चन 8 का साथ ही अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाता था, या दिया जाता है अभी भी, 15 मार्क्स का जो है, जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश होता है उनके लिए स्पेशली। उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस आपको बता देते हैं कि स्टूडेंट अटेम्प्टिंग अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऑन essay राइटिंग विल फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके अंदर। इंट्रोडक्शन में, इफ़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक इज कन्विंसिंग एंड अपीलिंग एंड स्टेट्स द टॉपिक क्लियरली एंड गिव्स अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, इट शुड बी अवार्डेड फुल क्रेडिट। और मेन बॉडी के अंदर क्या देखा जाएगा? द मेन बॉडी ऑफ द एसे डेट एलेबोरेट्स द टॉपिक कन्विंसिंगली एंड लॉजिकली, at least 3 to 4 paragraph of considerable length, free of spelling and grammatical errors, should be awarded maximum credit. At the end, तीसरे नंबर पे conclusion देखा जाएगा। If the conclusion of the essay is organized and concludes the topic clearly and convincingly, it should be given full credit. तो ये प्यारे बच्चों आपके सामने मुकम्मल पेपर है, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन वाइज उसके मार्किंग भी आपसे शेयर की, किस तरीके से आपके नंबर जो है अवार्ड किए जाते हैं, और एक मॉडल सोल्यूशन भी दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना कितना हमने किस क्वेश्चन में लिखना होता है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें पेपर से रेलिवेंट या लेक्चर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के रिसीव हों या उनके प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं आपका तमाम वीडियोस हासिल हो जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करें प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट और टॉपिक या प्रैक्टिकल का इंतखाब करके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।